अब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 2 अगस्त से होंगे अनलॉक, 50% क्षमता से लगेगी क्लास। विपक्ष बोला ये जल्दबाजी है। 5 महीने बाद फिर छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। बघेल कैबिनेट ने 2 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। सरकार का तर्क है कि अब संक्रमण दर काफ़ी कम है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ कॉलेज और 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कक्षाओं का संचालन रोजाना 50% क्षमता के साथ किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पालकों की सहमति जरूरी होगी। जहां कोविड का एक भी केस नहीं है, वहां ग्राम पंचायतें पालकों की सहमति से स्कूलों के संचालन का निर्णय ले सकेंगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद और पालकों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। जब परिस्थितियां अनुकूल है तो इस बात का निर्णय लिया गया, लेकिन इस निर्णय में सबसे प्रमुख बात ये रही कि हमने कहा है कि कोरोना का संक्रमण 0% रहेगा, तभी ये प्रारंभ होंगे। नंबर 1, और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया ही जाएगा, ये नंबर 2। उधर शिक्षण संस्थान खोलने के मुद्दे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के मुताबिक सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, बच्चों के लिए माकूल इंतजाम भी नहीं है। सरकार हड़बड़ी में फैसला ले रही है। राज्य में कोविड की स्थिति जांचने परखने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। देखिए, बहुत इसमें हड़बड़ी और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको बहुत सोच समझकर और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उस स्थिति का आकलन करने के बाद में, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। दूसरी तरफ पालकों का एक बड़ा वर्ग सरकार के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। जब तक देश में वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, हमें बच्चों को स्कूल नहीं खोलना चाहिए। सरकार को भी स्कूल खोलने से ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 3rd वेव डेल्टा वेरिएंट है वो बच्चों पे ज्यादा असर करेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, कुछ प्रदेश पहले ही स्कूल खोल चुके हैं। कई ने खोलने का फैसला लिया है, तो कुछ राज्यों में स्कूल अनलॉक करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पालक संघ की अपनी दलील है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला तो लिया, जैसा फरवरी 2021 में लिया था। हालांकि तब दूसरी लहर के कारण स्कूल बंद भी करने पड़े थे, लेकिन इस बार सरकार ने कोविड की चाल का पूरा अध्ययन कर फैसला लिया है। साथ ही तीसरी लहर की तैयारी भी कर रखी है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हड़बड़ी की क्लास। जी हां, एक बार कैबिनेट में फिर से फैसला हुआ स्कूलों को खोलने को लेकर, और इसे सबसे बड़े फैसले के तौर पर देखा गया, क्योंकि इसका संबंध एक बड़ी आबादी के साथ है, बड़े सारे लोगों के साथ है, तो रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। कुछ समय पहले से लगातार प्राइवेट एसोसिएशन डिमांड करता रहा है कि सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं तो प्राइवेट स्कूल क्यों ना ओपन हो। तो वहीं पालक संघ या पालकों की बात करें, इस पक्ष में कोई नज़र नहीं आ रहा था कि स्कूल खोला जाए, क्योंकि संक्रमण दर अभी भी है। और पालकों की चिंता अपनी जगह थी कि संक्रमण पूरी तरह खत्म हुआ नहीं, तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर होगा, तो ऐसे में कैसे बच्चों को स्कूल भेज दिया जाए। बहरहाल सरकार ने फैसला लिया और कहा कि पालकों की मंजूरी ज़रूरी होगी, और साथ साथ कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भाजपा से, हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हैं, और पालक संघ के प्रदेश महामंत्री आशीष तांडी जी। बहुत स्वागत आप सभी का। तांडी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि फैसला सरकार ने ले लिया है कि 2 तारीख से स्कूल खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, और कोविड का पालन करना होगा, पालकों की सहमति ज़रूरी होगी, ये नियम भी यहाँ पर साथ साथ बनाए हैं। बावजूद आप लोगों को आपत्ति क्या है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, मेरे आज यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और पालक संघ छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कहीं ना कहीं आज देखेंगे कि दूसरी लहर में जो जितने लोगों को हमने प्रदेश में खोया है, वो एक संख्या काफ़ी बहुत ज़्यादा थी अन्य प्रदेशों की तुलना में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो मात्र 2.5 करोड़ लोगों का प्रदेश है। करोड़ों लोगों का वहाँ पर आप देखेंगे कि अधिक है हम अन्य प्रदेशों की संख्या हमारे, और जो मरने वाली की संख्या थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे समय में जब केंद्र सरकार कह रही है कि तीसरी लहर की तैयारी कर रही है और लोगों को जागरूक होने के लिए, सतर्क रहने के लिए कह रही है, ऐसे समय में
छत्तीसगढ़ जो सरकार है स्कूल खोलने के लिए लायक क्यों है? आज कहीं ना कहीं अगर बच्चे को अगर कुछ हो गया या तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप पूरी तरह से आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के कोई तैयार नहीं है। वैसे भी इतने सारे यहाँ पर स्कूल के खिलाफ में यहाँ पर जब हजारों आवेदन हम लोगों ने देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। मगर अभी कुछ दिन पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनके जो राजीव शुक्ला एंड कंपनी जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन लोगों ने एक आवेदन दिया। एक हफ्ते पे उनके आवेदन पे काम किया जाता है और स्कूल खोलने के लिए जो लॉक स्कूल है उसको अनलॉक कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ यहाँ पर अन्याय है ये, और बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है ये। मैं इसका पूरे तौर पर ये छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन विरोध करता है। बिल्कुल, सुंदरानी जी भी हमारे साथ है। सुंदरानी जी, आप लोगों का विरोध है कि सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है और स्कूल खोलने का निर्णय इतनी हड़बड़ी में नहीं लिया जाना था। आप लोगों का क्या तर्क है यहाँ पर? लगता है सुंदरानी जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। हम अमित श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। अमित जी, स्कूल खोल दिए गए हैं, आप लोगों के पास भी निश्चित रूप से कोई तर्क होंगे इसको लेके? अभिषेक जी, निश्चित तौर पे कोरोना संक्रमण के कारण हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस अभिन्न हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो है शिक्षा। और लगातार हम देख रहे हैं कि हर उम्र का बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो और उसके तरीके हो, कोई भी संतुष्ट नहीं है। बहुत शिक्षा पे बहुत प्रभाव पड़ा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार ने पहले 8 राज्यों से स्टडी करवाया, शिक्षकों का पूरा सर्वे कराया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार सर्वे के बाद जो कैबिनेट ने कल डिसीजन लिया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से चालू होंगी। 50% उपस्थिति से कक्षाओं का संचालन होगा अभिषेक जी। और एक और चीज मैं आपके बताना चाहता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर जो ग्राम पंचायत और सरपंच होती, जो स्कूल कमेटी होती है, उसकी सहमति से और पालकों की समिति से, और शहरी क्षेत्र में पार्षद, जो स्थानीय पार्षद होता है, उसकी सहमति से और पालकों की सहमति से ही स्कूल चालू होगी। जहां पर 0% कोरोना वायरस किसी को भी ना हो, कोई संक्रमित ना हो, वहां पर पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये कि 15 मार्च 2020 से लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूल बंद है, और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जो स्कूल बंद थे उसके माध्यम से हमारी सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था कि पढ़ाई तो हर द्वार के माध्यम से हम ऑफलाइन कक्षा का संचालन जरूर कर रहे थे। लेकिन अभी निर्णय लिया गया था वहां पर, जी उनको बोलने दें। देखिए, मैंने जैसा कहा, शासन ने निर्णय जो लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। हमें भी उतनी ही चिंता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आरसीएमआर ने जो सर्वे कराया था, और मैंने जैसा कहा कि हमने खुद सर्वे कराया था, और 8 राज्यों में हमारी जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, और वहां के जो आलोक शुक्ला जी हैं और तरनजीत सिंह जी हैं, लगातार उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो 8 राज्यों की उन्होंने सर्वे किया और देखा कि सबसे पहले आपको 1 जुलाई से तेलंगाना ने स्कूल खोला। उसके बाद लगातार अभिषेक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमपी हो, उसके बाद एमपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा, 8 राज्यों ने स्कूल खोल दिया या स्कूल खुलने वाली है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि जल्द ही गाइडलाइंस किया जाएगा, लेकिन बहुत सी शर्तें, ये आपके तर्क है कि और राज्यों ने खोला है और सर्वे कराने के बाद आप लोगों ने भी यहाँ पर खोला। मैं अमित जी आता हूँ आपके पास, एक छोटी टिप्पणी। मैं अभी चर्चा लंबी, मैं आपके पास फिर पहुंचता हूँ। सुंदरानी जी भी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, क्या विरोध है आप लोगों का स्कूल खोलने को लेकर? देखिए, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, बिना सोचे विचारे। पिछली बार भी इन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय लिया और उसके परिणाम ये हुई कि थोड़े दिन में ही कोरोना महामारी व्यापक रूप ले ली और उस वक्त स्कूल खोल नहीं पाई। ये कितनी भी 50% की बात करें, लेकिन 50% का निर्धारण कैसे होगा? ये प्राइवेट स्कूलों के दबाव में कहीं न कहीं इस प्रकार के फैसले करने जा रही हैं। आग के मुंह में बच्चों को ढकेल रही है। कोरोना महामारी कब तीसरी लहर आ जाए, इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय कहीं न कहीं आत्मघाती सिद्ध होगा, ऐसा लगता है। ठीक है अमित जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि फरवरी में भी फैसला कुछ इस प्रकार का हुआ था और तब भी वापस लेना पड़ा था, क्योंकि बच्चे जैसे ही वहाँ पर पहुँचे स्कूल में संक्रमित होने लगे या स्टाफ संक्रमित होने लगा।
ऐसे में क्या आपको लगता है कि अनलॉक होने के बाद शहर में लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो स्कूलों में गाइडलाइन का पालन कर पाएंगे? हम कितनी भी सख्ती बरत लें, हर स्कूल पे तो नजर नहीं रख सकते। जी, निश्चित तौर पे आपका कहना सही है अभिषेक जी, और आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। निश्चित तौर पे आप देखिए कि आईसीएमआर का पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है। टीचर्स जो स्टाफ है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो सर्वे हुआ था उसमें 87% जो टीचर है, लगभग 1,15,000 टीचर्स को उसमें से 87% को टीकाकरण हो चुका है, और 2 तारीख तक जो बचे हुए 13% है उनको भी हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए, चाहे वो उसके बाद स्कूल का स्टाफ हो, और लगातार मैंने जैसा कहा कि बस का कंडक्टर हो, उसका स्टाफ हो, और भी जो स्कूल के स्टाफ हो, सारे लोगों को पहले वैक्सीनेशन किया जा चुका है। पूरा एक सर्वे जो हमारे द्वारा कराया गया था। और आज भी आप देखिए कि आईसीएमआर के जो हेड है मिस्टर भार्गव, आज ही उनकी रिपोर्ट छपी है कि देश के 67% लोगों में एंटीबॉडीज और प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों का खतरा कम है। और उन्होंने उस सर्वे में जो बताया है कि बच्चों में बड़ों जैसे एंटीबॉडीज होती है स्कूल खोलने के पहले। शिक्षक और स्टाफ को, जैसा मैंने कहा कि हम पूरा वैक्सीनेशन हमने कर चुका है, रिपोर्ट हमारी पूरी आने के बाद ही उन्होंने उसमें कहा है रिपोर्ट में कि 6 साल से 9 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें लगभग उतनी एंटीबॉडीज मिली है जितने किसी वयस्क में होती है। तो अगर सरकार को शुरुआत करनी है तो प्राथमिक विद्यालय से ही शुरुआत करनी चाहिए। और मैं आपको संज्ञान में एक और चीज लाता हूं कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी कुछ देश ऐसे थे जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, तीसरी लहर, दूसरी लहर और पहली लहर के बाद भी उन्होंने अपने स्कूलों को बंद नहीं किया। उतने दूर जा रहे हैं आप। आपको मैं बताना चाहूंगा ये पूरी प्रकार का पूरा फर्जी सर्वे है ये, और नहीं, ये पूरी प्रकार ये इस प्रकार का सर्वे की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली ने तो साफ तौर पर अब तक स्कूल खोलने की बात नहीं कही, अभी तक दिल्ली में बंद है। ऐसे कई राज्य का नाम मैं भी बता दूंगा जहां पर पूरी तरह बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहती कोई भी सरकार, मगर छत्तीसगढ़ की जो सरकार है यहाँ पर आशीष जी ले लिया गया। आप आईसीएमआर का सर्वे को आप झूठा कह रहे हैं, किस आधार पे आप झूठा कह रहे हैं बताइए? आईसीएमआर का सर्वे को आप झूठा कह रहे हैं। मैं झूठा बोलूंगा क्योंकि आपने केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि तीसरी लहर आ रहा है और आपको पूरी तरह तैयार रहना है, मगर हम अपने बच्चों को यहाँ पर खतरे में के मुंह में डालना खतरे में आएंगे? आशीष जी ये बताइए, आप बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो क्या खतरे आएंगे, ये आप बताइए मुझे। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी बरसात का मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम और तमाम प्रकार की बीमारियां जो हैं वो तो कॉमन है यहाँ पर बरसात में, और बहुत सारी बीमारियां सालों से चलती है और सालों से चलती है। और स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो केंद्र का, उन्होंने भी कह दिया कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं आने वाली है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। आपने भी कहीं ना कहीं बहुत बार यहाँ पर जागरूक किया जनता को। आज अगर हमारे बच्चे को या छत्तीसगढ़ में किसी भी बच्चे को हो जाएगा तो क्या राज्य सरकार उनके बच्चे को वापस दे सकती है, या ऐसा कोई आपसे वही मैं जानना चाह रहा हूं। सरकार बोल रही है हम गाइडलाइन का पालन करवाएंगे, कैसे वहां पर गाइडलाइन नहीं? पिछले पूर्व में भी इसके 2020 में भी स्कूल खोला गया था और मात्र 19 दिन चला स्कूल और बंद हो गया। तो कुल मिला के ये जो प्राइवेट स्कूल का फंडा है कि ये कुछ दिन के लिए स्कूल खोल दिया जाए ताकि बच्चों से जो फीस वसूली है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन के चलते में कहीं ना कहीं बच्चे अभिभावक है जो पैसा को कम से कम दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं। ये कुल मिला के पैसा वसूली करने का ये तरीका है ये। और मैं इस चैनल के प्रमाण के साथ बोल सकता हूं कि ये 1 से 2 महीने में, ये 1 महीना भी अगर स्कूल चल गया तो मैं यहाँ पर मैं आपको क्या बोलूं, आप मेरे को दोबारा नहीं बैठूंगा। सुंदरानी जी, ये यहाँ आप लोगों ने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें होंगी, सरकार हड़बड़ी में फैसला कर रही है। व्यवहारिक दिक्कतें क्या आएंगी? क्योंकि सरकार का कहना है कि पार्षद या पंचायत ये फैसला करेंगी पालकों की सहमति से। किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी आप लोगों को लग रहा है? क्या हड़बड़ाहट है, क्या दिक्कतें? अभिषेक जी, किसी के बच्चों का फैसला पालक करेंगे या पार्षद करेंगे या पंचायत के सरपंच करेंगे? ये तो परिवार के बच्चों को निर्णय लेना चाहिए, परिवार के लोगों को निर्णय लेने देना चाहिए। सरकार क्यों इतनी हड़बड़ी में, क्यों प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के दबाव में निर्णय ले रही? पिछली बार भी इन्होंने खोलने की बात की, हम लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, आखिर साबित हुआ कि गलत हुआ। आखिर तो थोड़े दिनों में, 3, 4, 5 दिनों में सरकार को निर्णय अपना बदलना पड़ा। लगातार चेतावनी आ रही है कि तीसरी लहर भयावह होगी, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। फिर क्या हम ऐसी स्थिति में बच्चों को क्यों हम आग के मुंह में डालना चाहते हैं? ठीक,
अमित जी, एक पक्ष ये भी भाजपा का है, या आरोप कहें या जो भी कहें, प्राइवेट स्कूल लगातार दबाव बना रहे थे कि स्कूल खोला जाए, और अगर खुले तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी ऑनलाइन क्लासेस में जो कम फीस या इंस्टॉलमेंट में या धीरे धीरे जो फीस दिया जा रहा है उसे एक मुश्त वसूलने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभिभावक संघ के शायद महामंत्री आशीष भाई बैठे हुए, और जिस प्रकार से वो अभी ICMR की जो सर्वे वो उसको झूठा कह रहे थे, तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को, सर्वे को झूठा कह रहे हैं, सिर्फ चैनलों पर बैठ के झूठा कह देना ही अपने आप में ठीक नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम किसी के दबाव में हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है। और जब पुराने समय में भी उन्होंने इतना प्रेशराइज किया था, सब कुछ किया था, उसके बाद भी हमने स्कूल नहीं खोला था। और एक सीधा सा एक आदेश निकला था कि किसी भी अभिभावक को परेशान नहीं किया जाएगा, कोई भी फीस के लिए किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और हाई कोर्ट का जब आदेश आया उसके बाद अमित जी, पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो गई थी। एक चीज और अभिषेक जी मैं कहना चाहता हूं, अभी ऑनलाइन क्लास से वंचित किया जा रहा है यहाँ पर। आप कैसे, मैं आपको कल ही आप मुझसे मिलिए, मैं सैकड़ों बार कहना चाहता हूं कि बहुत ही सम्मानित भाजपा के हमारे ऑनलाइन कक्षा से वंचित किया जा रहा है। सुंदरानी जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से उनके अभिभावकों से सहमति लेना चाहिए, तो कल कैबिनेट ने भी इसको क्लियर किया है कि जिनके बच्चे हैं, अभिभावक अगर कहेंगे तो ही वो बच्चा स्कूल जाए। और एक चीज आपको बता दूं कि जो उनकी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है, बिल्कुल भी नहीं भैया। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो प्राइवेट सेक्टर के टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के दबाव में सरकार। देखिए, भाजपा का वही काम है, लाभ पहुंचाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को, सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। अगर इनके पास कोई प्रमाण है कोई दबाव का, तो शो मी द डॉक्यूमेंट। जनता आखिर क्यों जब यह बार बार चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा अटैक करेगी, जब ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही, तो 1 महीना वेट कर लेना था। भाई साहब, वही ICMR कह रहा है कि अगर प्राइमरी स्कूल खोला जा सकता है, बच्चों को खतरा कम है। चौथा सर्वे जो उनका सर्वे हुआ है, आप ICMR की गाइडलाइंस को भी नहीं मानेंगे क्या? आपकी 6 महीने की बैठी हुई सरकार जब मान रही है, तो आप अपने नेताओं को भी नहीं मानेंगे। गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे। कई बार ऐसे आवेदन दिए हैं, ज्ञापन सौंपा है। एक एक करके बोलिएगा। देखिए, ICMR की गाइडलाइंस को अगर ये नहीं मानेंगे अभिषेक जी, अमित जी, एक सवाल मेरा भी था यहाँ पर, सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे। एक सवाल मेरा यहाँ पर यह था कि पालकों की इच्छा, पालकों की मर्जी से स्कूल खोले जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अटेंडेंस, और मैं आपको बता दूं कि अमित जी, एक डाउट, एक सवाल ये भी पालकों के मन में है कि पालक हमेशा स्कूलों के दबाव में आ जाते हैं। जी अमित जी, मेरा एक सवाल था सीधा सा, पालक हमेशा देखा गया, व्यवहारिक पक्ष में बता रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आ जाते हैं। फीस की भी बात आई तो पालकों को मजबूरी में पूरी फीस देनी पड़ रही है, क्योंकि स्कूल किसी न किसी तरीके से वसूल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अभिषेक जी, मैं उन समस्त पालकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको किसी के भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी आपको स्कूल दबाव बनाने का प्रयास भी करता है, तो आप, छत्तीसगढ़ शासन आपके साथ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ है। आप सिर्फ बताएं कि आपको अगर कोई प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस शासन है, फैसले आ गए यहाँ पर, ऑनलाइन क्लासों से वंचित किया जा रहा है बच्चों को। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों में नहीं हजारों प्रमाण दे सकता हूँ। लगातार हमारे पास शिकायतें आती है, हम लोग खुद हजारों आवेदन दे चुके हैं वहाँ पर, मगर अब तक किसी भी प्रकार का शासन से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके जिला शिक्षा अधिकारी जो बंजारा जी हैं, वो खुद वहाँ पर बैठते नहीं है वहाँ पर। ठीक, सुंदरानी जी बोले। अभिषेक जी, कई बच्चे फीस नहीं पटा पा रहे हैं, उनको वहाँ पे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा। क्या छत्तीसगढ़ के शासन को आदेश को कोई मानता है? प्राइवेट सेक्टर का पूरी फीस वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है। सवा साल में ऑनलाइन क्लास। अभिषेक जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अभिषेक जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बचाव मत करिए अमित जी, बचाव मत करिए। बोलिए, आप बचाव मत करिए, रख रहा हूँ, सत्य को मैं प्रमाण के साथ रख रहा हूं। अभिषेक जी, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। बोलिए अमित जी। देखिए, अगर अभी सुंदरानी जी ने कहा, बहुत ही भाजपा के सम्मानित हमारे बड़े भाई है, उन्होंने कहा कि एक बच्चों को स्कूल में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उनसे बड़े विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं
अगर छत्तीसगढ़ में एक भी बच्चे को किसी स्कूल ने अगर इस परीक्षा में बैठने से मना किया है फीस को लेके, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ उसकी मान्यता रद्द करने के लिए। भाई मैं ऐसे सैकड़ों बच्चे बता दूंगा आपको, आज इस चैनल के माध्यम से बोलो, मैं कल आपके पास आकर मिलता हूँ। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों को क्लास है परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया होगा। बहुत ही झूठ बात कर रहे हैं सुंदरानी जी। अरे झूठ बात मैं नहीं कर रहा हूँ, झूठ बात आप बोल रहे हो। झूठ बोलने की हमारी एग्जाम में बैठने सैकड़ों बच्चे हैं जिनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा। अरे शिकायत कर रहे स्कूल का, उसकी शिकायत कर रहे, मैं आपके साथ चलूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। अरे मैं बड़ा भाई हूँ, आप मेरे को झूठा बोल रहे हो। झूठ आप बोल रहे हो। आपके पास मैं आऊंगा अमित भाई, आदेश कोई नहीं मान रहा। सैकड़ों बच्चे हैं जो फीस के अभाव में, फीस नहीं पटा पाने के कारण परेशान है। भैया परेशान, देखिए आपने क्या कहा अभी कि उनको एग्जाम में नहीं दिया जा रहा है। एग्जाम में नहीं बैठने दिया, बिल्कुल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, नहीं बैठने दिया जा रहा है। स्कूल का उसी मान्यता नहीं देते प्राइवेट। मैं आपके सामने लेटर लिखूंगा। बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो आपने प्रश्न उठाया है यहाँ पर, जो बच्चे की सेफ्टी है, कारण दूसरे स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनको टीसी नहीं दी जा रही है। एक विद्यार्थी का नाम बताइए। टीसी भी नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं टीसी भी नहीं दी जा रही है। कोई डिबेट में नाम लेके नहीं बैठता है। छत्तीसगढ़ शासन है साहब, ये छत्तीसगढ़। ठीक मेरे पास इतना ही था, मुझे इसे समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, मैं समय समाप्त है मेरे पास, मैं शुक्रिया कहूंगा आप सभी का। विषय बहुत अहम है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पालक स्कूलों के दबाव में आ जाते हैं। शिकायत इसलिए डर के मारे नहीं करते कि कई बार अधिकारी उनकी सुनते नहीं और हर पालक की पहुंच कहीं ना कहीं सरकार तक नहीं होती, इसलिए व्यवहारिक दिक्कतें कई बार आती हैं। बहरहाल सरकार ने कहा है कि पालकों की अनुमति जरूरी होगी, ये व्यवहारिक तौर पर कितनी उतर पाती जमीन पर इसको देखना होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।